इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊँगा, फिर एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा was were प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि was were का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना है। I के साथ was प्रयोग में आएगा, वी के साथ वर प्रयोग में आएगा, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो इसके साथ हमेशा वर प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर इट मीन्स ही सी इट और नेम, इनके साथ आपको हमेशा वाज प्रयोग करना है। और जितने भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं जैसे कि दे, राम एंड श्याम, द बॉयज, माय फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी यदि सब्जेक्ट के रूप में हो अर्थात सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो तब इनके साथ आपको वर्ब प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं रो रहा था, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं फिर से, ठीक है? तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। मैं रो रहा था, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है आई के साथ क्या प्रयोग में आता है? वाज प्रयोग में आता है। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार वाज भी आ गया। अब क्या बचा? वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? रोना। वीप का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? वीपिंग। और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो वीपिंग के बाद मैंने फुल स्टॉप दे दिया, ठीक है? मैं रो रहा था, आई वाज वीपिंग। मैं नहीं रो रहा था, ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई सब्जेक्ट के अनुसार वाज आ जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब के तुरंत बाद नोट आता है, ठीक है? तो यहाँ पर अब नोट आएगा। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है रोना, वीप का चौथा फॉर्म वीपिंग। मैं नहीं रो रहा था, आई वॉज नॉट वीपिंग। क्या मैं रो रहा था? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, आई के साथ वाज प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत वाज से करेंगे। वाज के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है रोना, वीप का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? वीपिंग। क्या मैं रो रहा था? वाज आई वीपिंग। इसी तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नोट रीडिंग। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? वर वी रीडिंग। तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे थे, यू वर नोट राइटिंग। क्या तुम लिख रहे थे? वर यू
राइटिंग। वह खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग। वह खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था। ही वाज नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था। ही वाज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा था? वाज ही प्लेइंग। क्या वह खेल रहा था? वाज ही प्लेइंग। वह गा रही थी। सी वाज सिंगिंग। वह नहीं गा रही थी। सी वाज नॉट सिंगिंग। क्या वह गा रही थी? वाज सी सिंगिंग। वे लोग काम कर रहे थे। दे वर वर्किंग। वे लोग काम नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट वर्किंग। क्या वे लोग काम कर रहे थे? वर दे वर्किंग। लड़के खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग। लड़के खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग। लड़के नहीं खेल रहे थे। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग। लड़के नहीं खेल रहे थे। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग। क्या लड़के खेल रहे थे? वर द बॉयज प्लेइंग। क्या लड़के खेल रहे थे? वर द बॉयज प्लेइंग। वह स्कूल जा रहा था। ही वाज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा था। He was not going to school. क्या वह स्कूल जा रहा था? Was he going to school? क्या वह स्कूल जा रहा था? Was he going to school?